हिकायत निकल रही हो। नहीं, माइक ले लिया है। नहीं, ये इसके मुंह से तो ना हिकायत आती है तो उसके मुंह में हिकायत आ रहा हो। वो शायर कहते हैं ना कि क्या कहते हैं वो आ रहा है, नाजिल हो रहा, तो लगता है कुछ तशरीफ आवरी हुई है। नाजिल होना बोल सकते हैं, नहीं है मसला ना, मसला नहीं। वैसे वो को हाजिर होना भी बोलते हैं शायद। कुछ हाजिर हुआ। हिकायत की हाजिरी हुई है। हाँ जी, कुछ नजर आ रहा है। इस मौजू की मुनासबत से जो वाकया था वो इस तरह से था कि एक शख्स ने अखबार में पढ़ा मकान बराए फरोख्त। तो ये प्रॉपर्टी डीलर था, पहुंच गया, बेल बजाई तो एक बूढ़े शख्स ने दरवाजा खोला। तो दरवाजा खोला तो उसने बताया कि मकान का इश्तिहार पढ़कर आया हूँ, आप मकान बेचना चाहिए। जी जी आइए आइए। बड़ी मोहब्बत से उसने बुलाया, ड्राइंग रूम में बिठाया, और आप कैसे हैं बेटा, ठीक ठाक हैं। इधर उधर की बातें करने लगा। थोड़ी देर में एक बूढ़ी औरत जो है वो चाय की ट्रॉली लेकर आई, उस पे कुछ बिस्किट वगैरह भी थे, चाय भी रखी थी। खैर वो शख्स ने चाय उसको दी और बैठ के उससे बातचीत करने लगे। तो उसने कहा कि मैंने आपका इश्तिहार पढ़ा था। कहा बेटा बस वो मकान बेचने की तो बातें होती रहेंगी, तो आप चाय तो पियो। खैर जब चाय भी खत्म हो गई तो फिर उसने कहा कि आप बताएंगे कि आप मकान की कितने मांग रहे हैं। तो कहा कि बेटा मैं 50 लाख रुपए का बेचना चाह रहा हूँ। हो आपका मकान तो 50 लाख में कैसे बिकेगा? नहीं बेटा हमारी डिमांड यही है। अच्छा, तो बहरहाल वो प्रॉपर्टी डीलर जो है वो वहां से चला गया। थोड़े दिन बाद फिर उसने अखबार में वो इश्तिहार देखा, तो उसने कहा ये इतना महंगा मांगा। बहरहाल एक पार्टी तैयार थी, उसने पार्टी को भी लिया और साथ फिर गए। अब जैसे दरवाजा खटखटा तो फिर उसने बड़ा अच्छा वेलकम किया, फिर वो चाय की ट्रॉली आ गई, फिर बिस्किट और बातचीत। मकान की बात करें, नहीं बेटा थोड़ी देर आप और आपने सुनाए खैर खैरियत ये वो। तो अब जब उसने फिर पूछा कि आपने इश्तिहार दिया था, फिर तो मकान का क्या आपने कुछ डिमांड कम की अपनी? क्या नहीं हमारी डिमांड वही 50 लाख। तो बाबा जी मैंने पहले भी आपको कहा था, मैं तो यहाँ का ब्रोकर हूँ और ये मकान की वैल्यू ही नहीं है, आपको इतने में कौन लेगा? नहीं बेटा हमें बेचना इतने का ही है। नहीं आपको नहीं, आप छोड़े, अगर मकान नहीं बिकता ठीक है, लेकिन आप और कुछ लें, चाहे लें। अब उसने कहा अरे बाबा जी का लगता है दिमाग है सही नहीं है। बहरहाल उसने फिर इसको क्लोज कर दिया। कुछ अरसे के बाद उसके दोस्त का फोन आया, वो भी प्रॉपर्टी डीलर। यार मकान बहुत सस्ता मिल रहा है, एक मकान मिल रहा है बहुत अच्छा कॉर्नर का, ये वो चल रहा हूँ, मैं देखने जा रहा हूँ, पार्टी भी साथ है। कहा चलो। कहा उसके साथ बेटा जैसे ही पहुंचा तो उसी घर पे। तो मैंने कहा भाई ये आदमी का दिमाग सही नहीं बेचेगा। लेकिन फिर बहरहाल उसने कहा चलो तो सही, अब उसका शायद कुछ। फिर उसने कहा तो फिर वेलकम किया, फिर चाय की ट्रॉली, फिर बातचीत, ये वो। ऐसे वैसे आप कुछ समझ रहे हो ये चाय की ट्रॉली और वेलकम और तुम दोनों तो बातें समझूंगा ना। अच्छा तो ये फिर उसने बातचीत करने लगे। फिर उसने कहा कितनी कीमत का? 50 लाख का। बाबा ये 50 लाख का नहीं बिकेगा, और आप ये खामा का बार बार इश्तिहार देते, आपका खर्चा भी होता है, ये वो करके। बहरहाल उसने फिर कहा कि आज हम आपकी चाय अभी नहीं पिएंगे। पहले आप ये बताएं कि आप ना मकान बेचते हैं ना को बातचीत करते हैं, लेकिन वो मतलब 50 लाख ही मांगते हैं और आपको पता है 50 लाख में बिका गया, तो आप इश्तिहार क्यों देते हैं? तो उसने कहा बेटा बात दरअसल ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी बूढ़े हैं, हमारे घर में कोई आता नहीं है, हमारे बच्चे भी नहीं आते हैं, तो हम इस बहाने जो है इश्तिहार देते ताकि हमारे घर में कुछ आना शुरू हो जाए। तो यूं मतलब मेरे जहन में जब ये ईद की ट्रांसमिशन की बात आई ना, तो मुझे याद है एक मरतबा आपने मुझे बूढ़ों के साथ ईद मनाने भेजा था। माफ कर दो। नहीं वाकई मेरी जिंदगी का वो यादगार दिन था कि हमने पूरा दिन ओल्ड हाउस में गुजारा था। सुबह 10 बजे से गए और शाम 5 बजे तक थे वहां पर। और वो जो 45 अफराद थे अब्दुल हबीब भाई, मैं हैरान था। नए नए कपड़े पहने थे क्योंकि उन्होंने इदारे वालों ने या घर वालों ने भेजे। कमाल था, शाम तक कोई भी नहीं आए, एक आदमी नहीं आया उनसे मिलने के लिए। अच्छा यहाँ तक जब उनकी बच्चे जिंदा भी थे, जिंदा क्या 4 गली छोड़कर, 4 गली छोड़कर वो कह रहा है मेरी बच्चे रहते हैं। और एक ने तो कहा 35 साल मैंने बाहर गुजारे और पैसे भेजता रहा, घर बन गया, लेकिन आज उस घर में उसके लिए जगह नहीं। तो मैं यहाँ पर जो ट्रांसमिशन की बात हो रही थी, यही जहन बन रहा था कि ये जो मौका है वही मेहमानों की और मेहमान नवाजियों की। तो वाकई कई ऐसे घर इग्नोर भी होते हैं कि जिसमें हम अगर जाते भी हैं तो वही जाती मफाद या इस तरह का कोई हो पेश नजर, लेकिन खासकर उन रिश्तेदारों को भी और उन लोगों को भी जो इस बारे में टूटे हुए होते हैं, अपनी ईद की खुशियों में उनको भी याद रखा जाए। माशाअल्लाह। वालिदैन के ताल्लुक से तो आदमी को सेंसिटिव होना चाहिए, बहुत हुसास होना चाहिए। यानी वालिदैन बगैर बच्चों के ईद नहीं मनाते। वाह वाह, ये